नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का और ये कक्षा 11 में अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स एंड दिस टॉपिक इज अवेलेबल इन क्लास 11। यह टॉपिक जी और नीट का प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी उपयोगी होगा। आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 4 पॉइंट पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेट्स डेवलप द क्लास कक्षा। If we consider about this figure, जब इस फिगर पर विचार करें तो this is a figure of circle. There is a point P represent the vibrating particle along the circumference of the circular path, and PM is perpendicular on y dash and x dash intersect each other at the center of the circle. So y dash will be the diameter of the circle. Similarly, x dash also will be the diameter of the circle. तो ये y dash और x dash सर्कल का डायमीटर होगा और pm परपेंडिकुलर है y dash पर। Due to the motion of p along the circumference of the circle, the motion of m along y dash will be simple harmonic motion. If the motion of p is uniform, then the motion of m will be periodic. तो मतलब कहना यह है कि जब p सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस पर मूव करेगी और p का मोशन यूनिफॉर्म होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी, तो m का जो मोशन होगा अलोंग द डायमीटर या y डैश जो होगा वो पीरियोडिक होगा और यही मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का जो मोशन होगा या एम का जो मोशन होगा अलोंग y डैश पीरियोडिक होगा और इसी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसको थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं। सपोज दैट पार्टिकल को x से p तक आने में t समय लगता है और ठीक इतना ही समय में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट p o x हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली ग्रीक लेटर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी थीटा। एंगुलर वेलोसिटी को ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये टाइम टेकन t है। तो x से p तक आने में लगा समय p है। तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t। आइए लेट अस डेवलप द क्लास। कक्षा को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। The written statement is in this way: motion of a particle along diameter of a circular path is said to be simple harmonic motion। जो ऑलरेडी हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। पार्टिकल p moves round the circle continuously with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m, परपेंडिकुलर का जो फुट m होगा वाइब्रेट अलोंग द डायमीटर y डैश एंड द मोशन ऑफ m विल बी पीरियोडिक और दिस मोशन इज सेड टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। At any instant, the distance of m from the center O of the circle is called the displacement। किसी भी इंस्टेंट में किसी भी समय O से M की दूरी को ही
हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो इसे जनरली एलोंग वाई एक्सिस है, इसे जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ एम इक्वल टू वाई। पार्टिकल मूव फ्रॉम एक्स टू पी इन टाइम टी, पार्टिकल मूव करता है एक्स से पी तक टाइम टी में। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम पी ओ। एम टी आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसीलिए ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण इक्वल हो जाएगा। OM is called the displacement of the vibrating particle। so OM को ही हम लोग वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेट्स डेवलप, आइए कंसिडर करते हैं राइट ट्राइंगल MPO में। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ऑलरेडी हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ भी देखिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। यहाँ पर पी का वर्क करेगा OM और एच का वर्क करेगा OP, और जस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसका वैल्यू ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा OM बाय ए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने से ये हमको मिल जाएगा OM जिसका वैल्यू y है इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो यही आपका होगा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का। सो दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आपका एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा। लेट्स डेवलप द कलर्स। कक्षा को चलिए आगे लेके चलते हैं। So the displacement of a vibrating particle at any instant can be defined as its distance from the mean position of the rest। तो ये है आपका मीन पोजीशन ऑफ द रेस्ट या सेंटर ऑफ द सर्कल को ही या सर्कुलर पाथ को ही हम लोग मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। So the maximum displacement of a vibrating particle is called its amplitude। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y तक जाएगा O to y, और ये O to y का वैल्यू हो जाएगा a रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इस तरह से हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इस तरह से ये 4 पॉइंट को एक एक करके चर्चा की है। एंड होप दैट दिस डिटेल्स विल बी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 11 एंड हैविंग ए सब्जेक्ट फिजिक्स, एंड दिस टॉपिक और डिटेल्स also will be useful to all students who are preparing for NEET and JEE। तो अगर हम इसका और अगला कोई वीडियो ऑडियो लेक्चर प्रिपेयर करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड होगा, तो इसके ही किसी स्पेशल केस से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए मैं आनंद आप सभी से विदा चाहता हूँ, और टिल दैट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विद मी।